अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा जनाब, हमने पिछले लेक्चर में पोएम पढ़ी ही थी, अ हाउस अ होम। कौन सी? अ हाउस अ होम। हमने क्या पढ़ा था इसमें कि हाउस क्या होता है और होम क्या होता है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। तो हाउस क्या होता है? जो सीमेंट बजरी से बना हुआ होता है वो हाउस होता है, और जो फैमिली मेम्बर से बनता है वो घर होता है। पहले हम मकान बनाते हैं और फिर जब लोग उसमें आबाद हो जाते हैं तो वो मकान घर बन जाता है। ये बताया था ना हमने, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। अ हाउस इज़ मेड अप ऑफ कंक्रीट while a home is made by family members। जो सीमेंट बजरी का सिर्फ बना हुआ होता है वो होम, और जब घर लोग आबाद हो जाते हैं उसमें फैमिली आ जाती है तो वही मकान घर बन जाता है। खाली है तो मकान है, फैमिली मेम्बर्स हैं, अफराद रह रहे हैं तो घर है। खाली है तो मकान है, और अगर लोग रह रहे हैं तो घर है। इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे, ज़्यादा बड़ी तो इसकी एक्सरसाइज जनाब नहीं है, एक ही पेज की इसकी एक्सरसाइज है। राइटिंग विद द पोएम। राइटिंग विद द पोएम, पेज नंबर है आपका 16। डू यू एग्री विद व्हाट द पोएट सेज? टॉक टू योर पार्टनर एंड कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। अब पार्टनर, तो अगर आपके भाई बहन सेम क्लास में हैं तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। अब स्कूल तो खुले हुए नहीं हैं कि आपको पार्टनर मिले भाई। कंप्लीट करने हैं आपको सेंटेंसेस पोएम में से ही। अ हाउस इज़ मेड ऑफ डैश। क्या आएगा जनाब यहाँ पर? अभी क्या बताया था मैंने? अ हाउस इज़ मेड ऑफ कंक्रीट। ये आपका जनाब ये क्लास वर्क ही है आपका। तो क्या आएगा फर्स्ट डैश में? कंक्रीट। इस तरह लिखना है आपको, ठीक है? कंक्रीट। इट हैज़, अब ये आप खुद करेंगे नेक्स्ट। इट हैज़, ये हाउस की बात कर रहे हैं हम कि हाउस कंक्रीट का बना हुआ होता है। कंक्रीट बेसिकली किसे कहते हैं? कंक्रीट, सीमेंट, बजरी, रेत, जो भी मकान बनाने में यूज़ होता है ना मसाला, उसको हम कंक्रीट कहते हैं। तो ये तो हमने बता दिया कि हाउस जो है वो कंक्रीट का यानी सीमेंट बजरी का बना हुआ होता है। इट हैज़ डैश, इसमें डैश होता है यानी कि मकान की बात हो रही है। मकान में क्या क्या होता है ये हमने पोएम में पढ़ा था। मकान में क्या क्या होता है? ग्लास विंडो, और इसमें देख लेते हैं हम, ये सॉरी ग्लास विंडो नहीं, विंडो ग्लास, चिमनीज़, ईव्स। बताया था ना, ईव्स मैंने आपको हाउस बनाकर दिखाया था, जो किनारे होते हैं, एजेस होते हैं घर के, वो होता है। टाइल्स का फर्श होता है, डोर्स होते हैं, और किसी किसी घर में सहन होता है, ये सब। तो ये इट हैज़ में आपको ये लिखना है क्योंकि हम हाउस की बात कर रहे हैं। अच्छा जनाब, मैं फिर भी आप लोगों के लिए चलें आसानी के लिए मैं लिख देती हूँ। पहले में तो ये आएगा जनाब, ठीक है, कंक्रीट। दूसरी आपकी ब्लैंक है, इट हैज़। तो इट हैज़ में क्या आएगा? मैं डैश नहीं बना रही, ओके। इट हैज़ विंडो ग्लास। विंडो ग्लास होते हैं इसमें, और क्या होता है भाई? इसमें डोर्स, रूम्स, यार्ड्स। यार्ड्स कहते हैं बच्चों
सहन को। यार्ड्स, और क्या होता है जनाब? इट हैज़ विंडो ग्लास, डोर्स, रूम्स, यार्ड्स, चिमनीज, eaves and floor of टाइल्स। ज़रूरी नहीं कि फर्श जो है वो टाइल्स का ही हो, सीमेंटेड फ्लोर भी होता है। बहुत सारे हमारे तो अमूमन घरों में सीमेंटेड फ्लोर ही होता है, सीमेंट का बना हुआ फर्श ही होता है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमें तो पोएम के मुताबिक लिखना है ना, जो पोएम में लिखा है। एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्टूको एंड रूफ, अ लॉट ऑफ डोर्स, ये सब होता है। ये हो गया जनाब नंबर 3। नंबर 3 में किसकी बात कर रहे हैं? अ होम इज़, पहले हाउस की बात की थी। अ हाउस इज़ मेड ऑफ कंक्रीट, ये हो गया था। नंबर 3 में होम की बात कर रहे हैं। अ होम इज़ मेड बाय, अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना, अ होम इज़ मेड बाय फैमिली मेम्बर्स। यहाँ हम क्या लिखेंगे? फैमिली मेंबर्स। नंबर 4 में क्या है भाई? इट हैज़, जैसा हाउस का था ना, पहले हमने हाउस का लिखा है कि हाउस किस चीज़ से बना हुआ होता है, फिर उसमें लिखा हमने हाउस में क्या क्या होता है। इसी तरह अब हमने होम का लिखा कि होम किससे बना हुआ होता है। अ होम इज़ मेड बाय फैमिली मेम्बर्स। फिर इसमें लिखेंगे घर में क्या होता है। तो घर में क्या क्या होता है भाई? घर में होता है जनाब, इट हैज़ के बाद क्या आएगा? इट हैज़ लव, अनसेल्फिश एक्ट्स, बताए थे अनसेल्फिश एक्ट्स मैंने, याद है आप लोगों को? अनसेल्फिश एक्ट्स, बेगर्जी के काम, जिसमें कोई गर्ज नहीं होती, जिसमें कोई लालच नहीं होता। अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंड शेयरिंग। लव, अच्छा, हाउस किससे बना हुआ होता है जनाब? कंक्रीट से। और इसमें क्या क्या होता है? इट हैज़ विंडो ग्लास, डोर्स, रूम्स, यार्ड्स, चिमनीज, ईव्स एंड फ्लोर ऑफ टाइल्स। घर किससे बनता है? होम इज़ मेड बाय फैमिली मेम्बर्स। और उसमें क्या क्या होता है? लव, अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंड शेयरिंग। एंड काइंड शेयरिंग क्या क्या होती है इसमें? क्या आप लोगों को नज़र आ रहा है सही? मैं नीचे वाली लाइन जो है वो, ये मेरा ख्याल है आप लोगों को सही नज़र नहीं आ रहे हैं। नंबर 4 में ऊपर लिख देती हूँ। I think you cannot see it clearly. Number 4, I will write it here. Number 4, it has love, unselfish acts and kind sharing। ये सब चीज़ें होती हैं भाई वहाँ। प्यार मोहब्बत, बेगर्जी के काम होते हैं। और काइंड शेयरिंग
और एक दूसरे में हिस्सेदारी होती है, एक दूसरे को लोग अपनी चीज़ें देते हैं इस्तेमाल करने के लिए, इसको हम कहते हैं काइंड शेयरिंग। ये जनाब आपकी छोटी सी एक्सरसाइज थी, बिल्कुल छोटी सी। उसके बाद आपको नाउ नंबर 2 देखिए, नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंसेस अबाउट योर हाउस एंड होम। अब आपको जो नीचे करना है वो क्या करना है, अपने घर के बारे में, अपने होम के बारे में लिखना है। पहले किसका लिखा हुआ है, माई हाउस इज़, ये आपका होमवर्क है, ठीक है जनाब। Write about your home और नंबर 2 हाउस। होमवर्क क्या है जनाब आपका, यू हैव टू राइट अबाउट योर नंबर 1 होम, नंबर 2 हाउस। यही आपका दिया हुआ है, माई हाउस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज़। पहले आपको लिखना है किसके बारे में, किसी के बारे में भी लिख लें, पहले हाउस लिख लें या होम लिख लें, कोई मसला नहीं। पहले होम के बारे में लिखना है, तो होम आपको पता है कि होम इज़ मेड बाय फैमिली मेम्बर्स। तो फैमिली मेम्बर्स के बारे में आप बताएंगे कि इसमें मैं अपने वालिदैन के साथ रहता हूँ, मेरे इतने बहन भाई हैं, मेरे दादा दादी भी साथ रहते हैं, नहीं भी हैं तो इमेजिन कर लें, तसव्वुर कर लें, हमें तो लिखना होता है ना। अगर इस तरह करेंगे तो फिर तो लिख ही नहीं सकेंगे। तो दादा दादी रहते हैं, मेरी फुप्पो रहती हैं, आंटी रहती हैं और अंकल रहते हैं, हमारी जॉइंट फैमिली है, हम सब इसमें बहुत खुशी से रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक डाइनिंग रूम है उसमें हम साथ खाना खाते हैं। इस तरह आप होम का जब लिखने बैठेंगे ना बच्चों, तो आपको आता चला जाएगा। होम के बारे में लिखना है, यानी कि फैमिली मेम्बर से जो बना हुआ होता है। हाउस के बारे में लिखेंगे कि आपका हाउस किस कलर का है, कितना बड़ा है, किस एरिए में है, कितने कमरे हैं इसके अंदर, होता है ना, 2 बेड होते हैं, लाउंज होता है, किचन होता है, वॉशरूम बाथरूम अलग अलग होते हैं, सहन होता है, ये सब आपको हाउस में लिखना है, ठीक है। क्या विंडो ग्लासेस हैं तो वो किस चीज़ की बनी हुई हैं, स्टील की हैं या वुड की हैं, लकड़ी की भी होती है ना विंडो, लकड़ी की भी होती हैं, स्टील की भी होती हैं, तो ये किस चीज़ के बने हुए हैं। डोर जो हैं वो आपके आयरन डोर हैं या ग्लास डोर हैं या वुड डोर हैं, ये लिखिएगा, क्योंकि हाउस के बारे में आपको यही लिखना होता है। हाउस किस चीज़ का बना हुआ है, क्या किचन तो एक ही होता है कमरे कितने हैं, ड्राइंग रूम है जिसमें मेहमानों को बिठाया जाता है, तो ये इस तरह हाउस के बारे में लिखना है। हाउस के बारे में लिखेंगे तो सिर्फ हाउस को, मकान को डिस्क्राइब करना है, लोगों को नहीं। होम पे लिखेंगे तो उसमें रहने वाले लोगों को डिस्क्राइब करना है। आया समझ में? तो ये इट्स योर होमवर्क। ये छोटी सी आपका चैप्टर था, छोटी सी एक्सरसाइज थी, चैप्टर आपका हो गया है कंप्लीट। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है जनाब। ओके, अल्लाह हाफिज़।